तुम्हारे ससुराल वाले भी ये सोच रहे होंगे कि तुम इस वक्त अपनी वालिदा की तीमारदारी में हॉस्पिटल पे होगी। तो इसमें क्या हुआ? वैसे भी तीमारदार हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठ के खाना खाते हैं, वैसे ही समझ लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर उन लोगों ने खाला जान को कॉल कर ली तो? उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। अम्मी का नंबर चेंज कर दिया मैंने, और वो नंबर मैंने किसी को नहीं दिया। ब्रिलियंट, क्या बात है आपकी। तुम ही से सीखा। अच्छा ये बताओ कि अगर उनकी खाला जान से मुलाकात हो गई तो? इसका भी हल है मेरे पास। अम्मी को मैंने ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि वो सबको वही कहेंगी जो मैंने उन्हें सिखाया। निदा बता कर गई थी अम्मी आपको कि कहाँ जा रही हो? तुम्हें तो पता होगा उसकी अम्मी अस्पताल में। जी वो तो पता है मुझे। तो तुम्हें बताना चाहिए था हमें उनकी इयादत करने लिए जाना चाहिए था। उसका कज़न उसको लेने के लिए आया था। कह रही थी कि भाई भाभी उसका ख्याल नहीं रखते, तो ये कज़न ही उसका ख्याल रखता जो बाहर से आया हुआ। मेरे ख्याल से अभी चले चलते हैं, हम वापसी पे निदा को भी साथ लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा को कहती हूँ, तुम जरा निदा को फ़ोन करके ना पूछो हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह। ठीक है? ठीक। वैसे थैंक्स मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। मुझसे तुम्हारा उदास चेहरा नहीं देखा था। अदील की कॉल है, चुप रहना। हाँ हेलो। हाँ अदील। हाँ निदा, मैं अम्मी और बाबा आ रहे हैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आंटी को। जरा हॉस्पिटल का एड्रेस बताना। हाँ क्या क्या कह रहे हो अदील? एक सेकंड रुको, मुझे आवाज नहीं आ रही है। 1 मिनट होल्ड करो। हाँ 1 मिनट। हाँ अदील अपने अम्मी अबू के साथ हॉस्पिटल पहुंच रहा है, एड्रेस पूछ रहा है। मैं क्या बोलूं उसको? उससे कहो कि तुम हॉस्पिटल से निकल गई हो और घर वापस आ गई। हाँ कहो उसको। हाँ हाँ अदील बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ निदा, मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताना, मैं अम्मी और बाबा के साथ आ रहा हूँ। अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि मैं तो घर ही पहुंचने वाली हूँ। बहुत देर हो गई मुझे निकले हुए। अच्छा, लेकिन हम तो आ रहे थे देखने के लिए। हाँ तो 1-2 दिन में मिल लेना, अम्मी डिस्चार्ज होने वाली है ना। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ओके। क्या हो गया अदील को? ऐसे मौके पे दिमाग को हाजिर रखना चाहिए। अब तुम उनसे ये कहना कि अम्मी सुबह डिस्चार्ज हो रही हैं और उनकी तबीयत खतरे से खाली है। कुछ दिनों के लिए तो खतरा टल जाएगा। लेकिन अगर अदील ने घर आने का कह दिया तो? उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? खाला जान को तो तुमने सारी ब्रीफिंग दी हुई है ना, थोड़ी बहुत और चीजें बता देना, वो भी संभाल लेंगी। हम चलने की करते हैं। वेटर, बिल प्लीज। बाबा, मैं तो हमेशा आपके साथ रहना चाहती थी। आप ही ने मुझे खुद से दूर किया। काश ये रस्म न होती बेटियों को शादी करने की। पापा की याद आई? एक काम करो, कुछ रोज बाद दोबारा चले जाना घर। समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं वहां जाती हूँ तो मुझे आपकी याद आती है, और जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बाबा की याद आती है। अब मैं आपको ये तो कह नहीं सकता कि जब आप वहां जाएं तो फिर वापस ना आए।
और अगर मेरे पास है तो यहाँ से ना जाएं। हाँ, अलबत्ता मैं आपके लिए ये ज़रूर कर सकता हूँ कि आप वहाँ हर रोज़ चले जाया करो हमसे मिलने के लिए। मगर मेरी यूनिवर्सिटी भी तो है, और दादू कहती हैं कि ससुराल में दिल लगाना चाहिए, ऐसे रोज रोज मैके नहीं जाना चाहिए। अब अगर दादो ये कहती हैं तो फिर क्या करें? एक काम करते हैं, फिर आप हफ्ते में एक दफ़ा चले जाया करो। इनफैक्ट मैं ही आपको ले जाया करूँगा। हाँ, अच्छा ना, लेट्स गो। सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना। हॉस्पिटल के बाहर बड़े भाई और बड़ी भाभी का झगड़ा हो गया, और तुम्हें पता है यासिर को तो बाहर निकाल दिया उन्होंने। फिर अम्मी ने यासिर का हाथ पकड़ा और रोने लग गई, क्योंकि दरअसल यासिर ही तमाम अखराजात उठा रहे हैं। मेरे तो तीनों भाइयों ने हाथ उठा लिया है, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सारे काम यासिर करता है अम्मी के, इसलिए दिन में मैं होती हूँ और रात में वो। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे भाई ऐसा कर क्यों रहे? हमेशा से ऐसे ही थे, तीनों भाई हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे। तभी तो अम्मी ने मेरी जल्दी शादी कर दी, क्योंकि मेरा तो घर में रहना ही अजाब हो चुका था। बस हर वक्त अपनी बीवियों की सुननी और अपनी बीवियों की माननी। बहुत अफसोस की बात है। तुम्हें भले ना पूछे, मगर माँ का तो ख्याल रखना चाहिए ना उन्हें। और नहीं तो क्या। अब असल में मसला पता है क्या है? मसला ये है कि मेरे तीनों भाई ये चाहते हैं कि अम्मी घर भेज दें, लेकिन अम्मी कहती हैं कि मैं जीते जी अपने घर नहीं बेचूंगी। हाँ, जब इस दुनिया में नहीं रहेंगी तो कहती हैं घर भेज के अपना अपना हिस्सा ले लेना, लेकिन नहीं। इतने मसले मसाइल हैं तुम्हारे घर में और तुमने मुझे कभी नहीं बताया। कैसे बताती? कौन सी इतनी अच्छी बात है? वैसे अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है कि अपने ससुराल में घर की बातें बिल्कुल नहीं बतानी। बस इसीलिए कभी कभी फौरन उठ के चली जाती हूँ। जैसे अम्मी का फोन आता है, अम्मी परेशान होती है या कोई झगड़ा होता है, तो फौरन मुझे घर जाना पड़ता है। इसलिए अगर तुम्हें ना बताया करूँ तो तुम बुरा नहीं मानना। सॉरी नेता, मुझे तुम्हारी परेशानियों को समझना चाहिए और तुम्हें भी मुझसे ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। नहीं अदील, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें क्या मालूम कि मेरे घर में क्या मसले चल रहे हैं। अदील, सच कहूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे सहारे की जरूरत है, ताकि मैं इन सारे हालात से लड़ सकूं। मैं तुम्हारे साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। मरीम, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो तुम मेरा वेट करना कैफे में, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मरीम, तुम अकेले नहीं आ सकती, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। निकाल, मैं शादी से पहले भी गाड़ी खुद चलाती थी और अक्सर मिली को भी यूनिवर्सिटी पिक करने जाती थी। शादी से पहले और बात थी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। ट्रस्ट मी निकाल, यूनिवर्सिटी में अभी 2 साल है, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं खुद आना जाना कर सकूं। अच्छा बाबा, मैं तुम्हें ड्राइवर भेज दूंगा, घर से गाड़ी भेज दूंगा। आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते हैं, मैं कोई बच्ची हूँ क्या? मेरे लिए तुम अभी भी एक कांच की गुड़िया हो, अभी भी मेरी जिम्मेदारी। मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जाओ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। भेज दीजिएगा ड्राइवर। वापस।
फिर भी डॉक्टर के खुराक की तरह दिन में 3 बार फोन करते हैं। काश कि मैंने मनाती ही नहीं, कम से कम फोन तो नहीं करते ये। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम यार? कब से कॉल मिला रहा हूँ तुम्हें। मैं पौधों में पानी डाल रही थी, फोन कमरे में ही था। अच्छा, तो मोहतरमा को गार्डनिंग का शौक भी है? नहीं, वो नानू को शौक है तो मैं बस उनकी हेल्प कर देती हूँ। अच्छा, वैसे शौक अच्छा है, पर है तो फारिग लोगों का। तुम तो काफी मसरूफ रहती हो। कॉल करना तो दूर की बात, तुम्हारे पास तो मेरी कॉल रिसीव करने का भी टाइम नहीं है। वो घर के बहुत सारे काम होते हैं, मानी जान अकेली होती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनका हाथ बटा दूं कामों में, और सबसे बड़ी बात कि उनको सर्वाइकल प्रॉब्लम भी है तो इसलिए। ऐसा लगता है पूरा घर तुम्हारे ही सर पे चल रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो मेरा मिजाज ही ऐसा है, मैं घर में भी बहुत कम बोलती हूँ। मलाइका देखो, मुझ में और तुम्हारे घर वालों में बहुत फर्क है। मैं तुम्हारा शौहर हूं, हमारा दिल का रिश्ता है, जिंदगी भर का। बहुत कशिश होती है यार इस रिश्ते में, जो शायद तुम्हें महसूस नहीं हो रही। शायद तुम्हारे पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। मैं भी अपना सर किस पत्थर से फोड़ रहा हूं। नूरी, शामी कबाब खत्म हो गए हैं, बना के फ्रीजर में रख दो। और सब्जी के साथ आज दाल चावल भी बना लेना खाने में। जी अच्छा, सब्जी वही काट दूं जो फ्रिज में रखी हुई है? हाँ हाँ, वही काट दो, और सब्जी काटने के बाद निकाल का कमरा जरूर साफ कर देना। जी वो तो मैंने साफ कर दिया है, मगर आजकल वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती साफ करने की क्योंकि भाभी समेट लेती हैं। चलो, कुछ तो अकल आई। अफजाल ठीक ही कहते हैं, वक्त के साथ साथ मरियम सीख जाएगी। लाइबा, कहाँ से आ रही है बेटा? खाला बुटीक से आ रही हूँ, मीटिंग थी मेरी आज। अच्छा, आजकल जल्दी आ जाती हो? जी, सीजन का एंड चल रहा ना, इस वजह से। अच्छा। खाला, इससे पहले कि मैं दोबारा बिजी हो जाऊँ, मैं आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम रखना चाहती हूँ। कैसा प्रोग्राम? मैं चाहती हूँ कि हम सब डिनर साथ करें। इसकी क्या जरूरत है बेटा? जरूरत है खाला, काफी टाइम हो गया हम लोग कभी बाहर नहीं गए एक साथ, तो अब चलते हैं। बेटा वो आप अंकल को फोन करके बता दें, मैं मिकाल को बता देती हूँ। प्लीज खाला। अच्छा ठीक है। थैंक यू। मैंने ऐसी पटी पढ़ाई कि मुझसे माफी मांगने लग गया। मैं तुम्हें क्या बताऊं यासिर, अदील मेरा इतना ख्याल रख रहा है कि बस। मतलब तुम्हें फिर से उससे मोहब्बत हो गई? क्या मतलब फिर से मोहब्बत? मतलब ये कि तुम उससे फिर से मोहब्बत करने लगी और मैं तो खामा बीच में आ गया। अरे क्या हो जाता है तुम्हें यासिर, तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाते हो?
मैंने तुमसे ये कहा है कि वो मेरा ख्याल रख रहा है, मैं नहीं। और अगर मैं उससे मोहब्बत करती ना तो मैं भी तुमसे बात नहीं करी होती। एक बात याद रखना निदा कि इंसान एक ही वक्त में 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। और जिस कश्ती में तुम मुझे सवार करना चाह रहे हो ना, उस कश्ती के लिए मुझे अपनी तमाम कश्तियां जलानी पड़ेगी। अब तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम भी मुझसे उतना ही मोहब्बत करती हो जितना मैं तुमसे। मुझे तुमसे प्यार है और मेरे अंदर हिम्मत भी है, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। तुम्हें और कितना वक्त चाहिए निदा? मैंने सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया और तुम मुझसे मजीद इंतजार करने का कह रही हो। तुम्हें किस चीज की प्रॉब्लम है? मैं अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है निदा, और मैं खुद भी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए यासिर। मुझे सिर्फ वो मोहब्बत चाहिए जो बिला शिरकत सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं अपनी जात की एक अलग अहमियत चाहती हूँ। मैं भीड़ में गुम होकर रहना नहीं चाहती, और ना ही मुझे किसी की मोहब्बत भीख में चाहिए। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? सिर्फ तुम ही तो। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ है? किस पे गुस्सा आ रहा है? खाला, मिकाल बहुत बदल गया है। पहले दिन में हम 10 बार बात करते थे, अब 10 कॉल करती हूँ, एक भी रिप्लाई नहीं आता। बिजी होगा बेटा। इतना भी क्या बिजी? 1 घंटे से कॉल कर रही हूँ, रिप्लाई तो कर ही सकता है ना। लो भाई, उसे तुम्हारे गुस्से का पता चल गया, कॉल आ गई उसकी, बात करो। हेलो। हाँ लाइबा, तुमने कॉल की थी? पर ये तो है 10 मिस्ड कॉल्स। हाँ, जब फोन नहीं अटेंड करोगे तो ऐसा तो फिर होगा ना। मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पे था। अभी भी मैं मीटिंग से बाहर आकर बात कर रहा हूँ। तुम बताओ, सब ठीक तो है? आज रात हम सब साथ डिनर कर रहे हैं। डिनर? डिनर किस खुशी में? मिकाल, बहुत टाइम हो गया, हम कभी साथ बाहर नहीं निकले, खाना नहीं खाया, तो आज डिनर साथ कर लेते हैं। लाइबा, तुम्हें पता है ना कि मैं मरीम के बगैर डिनर पे नहीं जा सकता। डोंट यू वरी, तुम्हारी मरियम को भी साथ लेके जाऊंगी। इनफैक्ट हम सब जा रहे हैं, खाला, मामा, अंकल, तुम, मैं, सब। ओके, ठीक है। तो फिर डन है ना? तो मैं इनकार करने की जरूरत कर सकता हूँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर बात मेरी मानते हो। चलो, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डिनर पे। ओके बाय। क्या हुआ, हो गई बात तुम्हारी? वैसे खाला, दुनिया में सबकी शादी होती है, लेकिन निकाल कुछ ज्यादा ही बीवी का फरमाबरदार है ना? क्यों, क्या हुआ? कह रहा था कि मरियम से पूछकर बताऊंगा कि मैं डिनर पे जाऊंगा कि नहीं। बेटा, उसकी स्टडीज की वजह से कह रहा होगा, लेकिन जब हम सब जाएंगे ना तो वो भी जाएगा। ओके? उबैद फिर नाराज हो गया, मगर मैं क्या करूं? उससे नहीं होती इतनी बातें। तुमसे इतनी बातें नहीं होती, क्या उबैद से बातें नहीं होती? सच तो ये है मलाइका कि तुम उससे कतराती हो। राबिया, कहाँ रह गई? सब्जी ला दो मुझे। जी आ रही हूँ। मैं काट देती। नहीं, तुम जाके किचन के दूसरे काम करो, मैं काटती हूँ। सावन की भी कुछ खबर है? पता है, देखते देखते
मलाइका के निकाह को 6 महीने हो गए और ये अगले 6 महीने ऐसे ही गुजर जाएगी। अम्मा वो मुझे तो हॉल उठ रहे हैं, अभी तो शादी का कोई भी काम नहीं हुआ। नहीं बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। काम करना हो और आज से शुरू कर दो तो ये 6 महीने बहुत होते हैं। हाँ कह तो आप ठीक रही हैं, मैं आज से शॉपिंग शुरू करती हूँ, हो जाएंगे काम। क्या ऐसी बातें कर रही हो? आजकल के जमाने में बाजार में हर चीज दस्तयाब है, तैयार। छोचक ले लो, बरी ले लो, जहेज ले लो, अब कोई झंझट नहीं है किसी काम में। बस अम्मा ये आखिरी फर्ज से हम सुबुकदोश हो जाए ना तो फिर हम अल्लाह के घर की हाजिर। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर मेरी जान। लेकिन अम्मा मलाइका के जाने की बड़ी उदासी है, वो तो मेरा दायां हाथ। दाया हो के बाया। अरे भैया पराया धन होती है ये बेटी, कुछ कर लो, एक न एक दिन रुखसत करना ही होता है। अल्लाह करे मैं इस घर से कभी रुखसत ना हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं। देखें, तकल्लुफ ना करें, मेरा नाम हसन है, आपके ही डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। जानती हूँ। लगता है आज आपकी गाड़ी नहीं आई। आने ही वाली होगी। वैसे थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी का गेट भी बंद होने वाला है और ये इलाका ऐसा नहीं है कि यहाँ देर तक एक लड़की अकेली खड़ी रह सके। कि कोई मसला है तो बता दे मुझे, आई कैन हेल्प यू, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी गाड़ी आने वाली होगी। ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि एक लड़की को इस सिचुएशन में अकेले छोड़कर जाऊँ। यूनिवर्सिटी मेट है हम लोग और एक ही डिपार्टमेंट से, कुछ तो ताल्लुक बनता है हमारा, बाकी आपकी मर्जी। आई एम वेटिंग।
तक खड़ी रहूंगी यहाँ? आखिर इसके साथ जाने में हर्ज ही क्या है? मैं बच्ची तो नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ, और फिर ये मेरे डिपार्टमेंट का ही तो है। मैं क्या कह सकती हूँ नासिर, ये आपके लाड प्यार का नतीजा है। अगर वो मिकाल के साथ शादी के लिए मान जाती तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ते। आपा ने भी कितनी मर्तबा मुझसे कहा, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। काश आपने लाइबा का साथ ना दिया होता, सख्ती से उसे कहते आप, तो शायद वो मान जाती। अब बस करो ना, देखो ये सब किस्मत के खेल होते। अच्छा मुझे जाना है, मैं बंद कर रहा हूं। ओके बाय। पापा का फोन इस वक्त कैसे आ गया? कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करे थे और अभी सोने जा रहे थे, इसलिए बात कर ली उन्होंने मुझसे। तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है वो लाइबा। प्लीज मॉम, अब ये मत कहना शुरू कर दीजिएगा कि शादी कर लो। मिडिल क्लास फैमिलीज की तरह मेरी शादी को आप लोगों ने जिंदगी मौत का मसला बना लिया है। हद हो गई है। मिडिल क्लास हो या अपर क्लास, हर एक को अपनी बेटी की शादी करनी होती है, समझी? प्लीज मॉम, पढ़ी लिखी हूँ मैं, खूबसूरत हूँ, दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखती हूँ, क्या कमी है मुझ में? जब चाहूंगी, जिससे चाहूंगी शादी कर लूंगी। इस चीज को इतना सर पे सवार करने की क्या जरूरत है? हद हो गई है। आप लोग जब मुझे ये कहते हैं ना, मुझे टेंशन होती है, बुरा लगता है मुझे। अच्छा वो रात 9 बजे रेडी रहिएगा, हम लोग डिनर पे जाएंगे। मेरा मूड नहीं है। कम ऑन मॉम, खाला की फैमिली भी जा रही है। क्या? आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक। ओके, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। पापा भी जा रही है? लेकिन जिद ना करें, काफी देर हो चुकी है। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, यू कैन ट्रस्ट मी, प्लीज। नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। फोन क्यों बंद आ रहा है? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वो मरीम घर पर आई? नहीं, वो तो नहीं आई। तुम उसे लेने नहीं गए? नहीं अम्मी, एक्चुअली वो ड्राइवर को भेजना था, लेकिन मैं मीटिंग्स की वजह से बिल्कुल भूल गया। क्या करते हो तुम? वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। जी अभी जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं। अब एक डिपार्टमेंट में होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है मेरा। असल में ना मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, वरना मैं राइड बुला लेती। हाँ, बिला वजह फॉर्मल हो रही है। यकीन जानिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई।
इनफैक्ट मेरा घर जो है इसी रास्ते में। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह, मैडम ने यूनिवर्सिटी जाते ही लड़कों से दोस्तियां भी शुरू कर दी। वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनती है। कौन था ये लड़का? मेरा क्लास फेलो। अच्छा, काफी मेहरबान है तुम पे, घर तक छोड़ने आ गया तुम्हें। घर से गाड़ी में आई थी इसलिए ड्रॉप किया। तुम आ गई मरियम? निकाल नहीं आया? अम्मी वो तो आए नहीं, उन्होंने कहा था कि ड्राइवर को भेजेंगे, उसे भी नहीं भेजा। मुझे तो मेरा एक क्लास फेलो ड्रॉप करके गया। वो मीटिंग में था, अभी निकला होगा यूनिवर्सिटी के लिए। मम्मी आप एक काम करेंगी, मेरे फ़ोन में ना चार्ज नहीं है, मैं कल बहुत परेशान हो रही हूँ, उन्होंने एक फ़ोन कर दें। अच्छा। हेलो मिकाल, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम घर आ जाओ, मरियम आ गई है। ओके। कहाँ है वो? यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़ा हुआ है, कह रहा है गेट बंद है। मैंने कहा आ जाओ, मरियम आ गई, बस आते ही होगा, तुम फ्रेश हो जाओ। रोज 3-4 बार फोन करता है, मगर आज नहीं किया। फिर से नाराज हो गया शायद। अगर मैं क्या करूं, मेरा दिल मेरे बस में कहाँ है। अच्छा, तो फिर टिकट्स बुक करवा रही हैं क्या? हाँ बिल्कुल करा लिए हैं। जबरदस्त। क्या बात। अरे मलाइका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बस यूं ही। समझ गया, मम्मी को मिस कर रही हो ना। अच्छा ऐसा करो, हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं साथ में, तुम भी चलो। मजाल है कभी ये शख्स मुझे अलग से कोई अहमियत देते। नहीं नहीं अदील, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। अपसेट हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो ना। नहीं अदील, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। मेरी वजह से अपना प्लान मत खराब करो। जब उसका मूड नहीं है तो तुम खामखा क्यों फोर्स कर रहे हो? चलो ठीक है, लेकिन एक काम करो, अंदर जाके दादों के साथ बैठो, यहाँ अकेले मत बैठना। चले? चल चल। वो अपनी जिंदगी में खुश है, हमारी जिंदगी से भाग रही। मुझे समझौता करना पड़ेगा, वरना मेरी वजह से पूरा घर दुखी होगा। पता नहीं मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकता हूँ, वो भी तुम्हारे मुतालिक। मैंने कई बार ड्राइवर को फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। फिर मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो आप मीटिंग के बीच में भी तो फ़ोन कर सकते थे। पर ये मेरी मीटिंग इतनी स्ट्रेसफुल थी कि मेरे जहन से ही निकल गई। अच्छा चने छोड़े, मैं आ तो गई ना। बेचारा हसन इतनी देर तक मेरे साथ खड़ा रहा, मैंने उसके साथ आने से इनकार जो कर दिया था। कहने लगा कि उस वक्त तक खड़ा रहेगा, इंतजार करता रहेगा जब तक आप मुझे पिक करने नहीं आएंगे। You know, thank God that he was there. मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर वो वहां ना होता तो क्या करती तुम? कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लेती। आखिर मैं अब शादीशुदा हूँ और यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट भी। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? एक्चुअली वो याद नहीं रहा हमें। मरियम, लाइबा ने हमें डिनर पे बुलाया। मगर कल से मेरे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम अपनी फैमिली से दूर हो जाओ। इस तरह की गैदरिंग्स तो बहुत कम होती हैं, तुम्हें जाना चाहिए। अम्मी आप चलें, हम लोग तैयार होकर आते हैं।
ठीक है। मेरी तो शादी की थकन की वजह से तबीयत ही खराब हो गई। आप इतने चुप क्यों बैठे हैं? बस ऐसे ही। कभी कभी मरियम के बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। आप शायद भूल चुके हैं कि आप उसे रुखसत कर चुके हैं। अब वो किसी और के घर की मलकियत। अब तो यहाँ वो कभी कभी मेहमान बन के आया करेगी। उर्सा, हमने मरियम के साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? कैसी बातें करते हैं आप? बेटियां तो पैगंबरों ने भी ब्याही है। ये तो हमारा फर्ज था। तो ठीक है, लेकिन हमने तो उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं होने दी। वो कहती रही, लेकिन हमने उसे ब्याह के रुखसत कर दिया, जैसे अपने कंधों से बोझ उतारा जाता है। तौबा करें आप। भला हम उसे बोझ क्यों समझते? ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने मिकाल के साथ उसका जोड़ बनाया और वही वक्त मुकर्रर था उसकी शादी का। लेकिन हमने उसकी तालीम भी मुकम्मल नहीं होने दी। वो घर से यूनिवर्सिटी जाती तो तुम उसका ख्याल रखती। वहां पता नहीं इशरत उसका ख्याल रख पाएगी या नहीं, अल्लाह जाने। नहीं, इशरत बहुत अच्छी खातून है। इतने प्यार से ब्याह के लेके गई है, तो क्या ख्याल नहीं रखेगी उसका? बस आप अल्लाह से दुआ किया करें उसके लिए कि अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे।